16 अगस्त 1946 कोलकाता की यह वह सुबह थी जब लोग यह देखने लगे कि दरवाजे पर खड़ा इंसान पड़ोसी है या हमलावर। शहर सांस ले रहा था लेकिन भरोसा मर चुका था। यह कोई कथा नहीं, यह दर्ज इतिहास है जहां हिंदू पहचान को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। कागजों में तो यह राजनीतिक दबाव का दिन था, लेकिन सड़कों पर इसका अर्थ बदल दिया गया। कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ हथियारों के साथ निकली, नारे संकेत बन चुके थे और निशाने पर थे हिंदू मोहल्ले। कलकत्ता में छुट्टी घोषित थी, इस बल अपर्याप्त था। यही वह क्षण था जब कानून पीछे हटा और भीड़ को खुला मैदान मिल गया। दोपहर तक पहले हिंदू की हत्या हुई और फिर यह हिंसा इतना उग्र हो गया कि इसे रोकने का कोई भी प्रयास सफल नहीं रहा। 4 दिन तक मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ संगठित रूप से हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में घुसी। घरों में आग लगाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू पुरुषों को सड़क पर मार दिया गया, लाशें पड़ी रही, कई जगह उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। हिंदू परिवार घरों में बंद थे, माएं बच्चों की सांसें रोकती थी ताकि बाहर उनकी मौजूदगी का पता न चले। कुछ घरों में भगवान से आखिरी प्रार्थना हो रही थी, कुछ घरों में आग और चीखें थी। यह दंगा नहीं था, यह डर पैदा करने की प्रक्रिया थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं 4000 से 5000 मौतें हुई और 10,000 से अधिक घायल हुए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारे गए हिंदुओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी। कई शव कभी दर्ज ही नहीं हुए, कई हिंदू परिवार पूरी तरह समाप्त हो गए। कोलकाता के बाद कट्टरपंथी तत्व पूर्वी बंगाल की ओर बढ़े। अक्टूबर 1946 नोआखली। यहाँ हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, सब कुछ योजना के तहत किया गया था। हिंदू गांव चिन्हित किए गए थे, हिंदू घरों पर हमले हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जो बच सके वो रात में ही निकल गए, पीछे छोड़कर अपना घर, खेत, मंदिर और सदियों की विरासत। यह पलायन 1946 पर ही नहीं रुका, यह वर्षों तक चलता रहा। 1947 में पूर्वी बंगाल में हिंदू आबादी लगभग 28% थी और आज यह काफी कम है। यह प्राकृतिक परिवर्तन नहीं, यह लगातार दबाव, हिंसा और पलायन का परिणाम है। 1946 का बंगाल हिंदुओं के लिए एक चेतावनी है। नफरत तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब उसे अनदेखा किया जाए, और इतिहास तब दोहराया जाता है जब पीड़ित याद रखना छोड़ दे। हिंदुओं को जागना होगा, नफरत के लिए नहीं बल्कि स्मृति, एकता और आत्मरक्षा की चेतना के लिए, क्योंकि जो समाज अपने घाव भूल जाता है वह उसे फिर से सहने के लिए खुद को तैयार करता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक हिंदुओं को जगाएं, क्योंकि आपकी जागृति ही आपका भविष्य डिसाइड करेगी।